हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्लास 10th के फ़िज़िक्स में हम लोग को कौन कौन सी टॉपिक्स पढ़नी है और कैसे उन चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आएगा वो आएगा लाइट। लाइट के स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे कि लाइट एक्चुअली क्या होता है और लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइट की नेचर कैसी होती है, जहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, जहाँ पे हम लाइट की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को जानेंगे। उसके बाद आएगा फिनोमेना कॉज्ड बाय द लाइट। लाइट के कारण हम लोग के आसपास कई सारी घटनाएं घटती हैं। इन घटनाओं को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने वाले हैं। पहली घटना जिसे हम जानेंगे वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन को देखेंगे। लाइट के रिफ्लेक्शन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन को जानेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को जानेंगे और रेगुलर रिफ्लेक्शन को जानने के क्रम में हम लोग जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। लेटर ऑन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द रिफ्लेक्शन थ्रू द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, एक्चुअली कंसेप्ट होगा, वो होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली कितने तरह के होते हैं, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्या क्या केसेस होते हैं। इन केसेस को हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिर हम लोग रे डायग्राम में एंट्री करेंगे, क्योंकि जो क्लास 10th की लाइट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली ऑप्टिक्स को पढ़ने वाले हैं, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगा। इसमें हम लोग किस तरह से रे फॉल होगा किसी मिरर पे या फिर लेंस में, उस तरह से किस तरह की डायग्राम बनेंगी, दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन स्टैंडर्ड 10. So basically we'll know that how the images are formed in the spherical mirror. A few cases are there for the both spherical mirror, like the concave and the convex lens. इसी के दौरान हम लोग जानेंगे द मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, जिससे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। तो मिरर फार्मूला का जानेंगे, जहाँ पे हम लोग इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच के रिलेशन को स्टडी करते हैं। उसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कैसे लाइट रिफ्रैक्ट होती है, लाइट इसमें रिफ्रैक्शन की घटना कैसे घटती है, रिफ्रैक्शन होता क्या है, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ये हम जानेंगे पहले कंसेप्ट में। अगले कंसेप्ट में हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है। इसी दौरान हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानेंगे। फिर हम लोग एंटर करेंगे एक और कंसेप्ट में। अब वी आर गोइंग टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ द लेंसेज, कि लेंसेज क्या होती हैं, लेंसेज में रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अगर दो जैसे कनकेव लेंस है या फिर कन्वेक्स लेंस है, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होंगे, रिफ्रैक्शन कैसे होंगी और इमेज की फॉर्मेशंस कैसे होगी। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक कर सीखते चले जाएंगे और रे डायग्राम बनाना भी सीखेंगे, जो मस्ट है इस चैप्टर का। फिर आएगा लेंस फार्मूला एंड द पावर ऑफ लेंस। हम लोग लेंस फार्मूला जानेंगे, अगेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ के बीच में लेंस के अंदर क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। इस फार्मूला का एप्लीकेशंस देखेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करेंगे, किसी लेंस का पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मेरे आँख में लेंस लगा हुआ है तो इसका पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन सभी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में सीखेंगे। अगले इसके बाद आएगा मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन में हम लोग जानेंगे, मैग्नीफिकेशन हम लोग यहाँ भी जानेंगे, मैग्नीफिकेशन हम लोग यहाँ भी जानेंगे कि मैग्नीफिकेशन कब मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, क्या उसकी कंडीशंस होंगी। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे फॉर द पर्पस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट जो सेगमेंट है लाइट का, अलग से चैप्टर बना दिया गया है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग में जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई के अंदर लाइट रेस की कैसी घटनाएं घटती हैं, आखिर ह्यूमन आई के अंदर टोटल फंक्शनिंग कैसे होती है, लेंस कैसे फंक्शन कर रहा होता है, सिलेरी मसल्स कैसे फंक्शन कर रही होती है, इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ह्यूमन आई को पढ़ने के दौरान। उसके बाद आएगा ह्यूमन आई एंड फंक्शनिंग को जानेंगे, ह्यूमन आई डिफेक्ट्स एंड करेक्शन। ह्यूमन आई में कुछ डिफेक्ट्स होती है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया और जो कैटरेक्ट हो गया। इन सभी डिजीज़ को एक एक करके जानेंगे, फिर उनका करेक्शन जानेंगे, कैसे हम लोग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, मायोपिया क्या है, इसका करेक्शन कैसे करेंगे। ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस।
उसके बाद नेक्स्ट जो होगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। लाइट ये और एक लाइट का फिनोमेना आ गया, पहले रिफ्लेक्शन को जाना, फिर रिफ्रैक्शन को जाना, अब आ गया डिस्पर्शन कि लाइट कैसे डिस्पर्स करता है, डिस्पर्शन की घटना कैसे घटती है। उसके लिए हम लोग प्रिज्म से डिस्पर्शन देखेंगे कि प्रिज्म से कैसे लाइट रेस को जब इंटर कराते हैं क्रोमेटिक लाइट रे को और मोनोक्रोमेटिक लाइट रे को, तो उसमें कैसे लाइट रेस डिस्पर्स हो जाती है, न्यूटनियन डिस्क को जानेंगे। इस सब चीज़ों को हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं। फिर लाइट की 3 तरह का जो लाइट रेज होती है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, लाइक द इंफ्रारेड लाइट रेज, उसके बाद आपको विजिबल लाइट रेज एंड द अल्ट्रावायलेट लाइट रेज, इसके बारे में हम लोग जानें क्या ये क्या होती है, इनकी क्या क्या फंक्शन होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आफ्टर दैट विल गोइंग टू नो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये और एक फिनोमेना हो गया लाइट का, डिस्पर्शन का ही एक्सटेंडेड फिनोमेना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम लोग जानेंगे कि आखिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, ट्विंकलिंग ऑफ a star, ऑल दिस द बेसिक कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस होल सेगमेंट। ये रहा एक पोर्शन ऑफ द क्लास 10th फिजिक्स लाइट। काफ़ी वास्ट पोर्शन है बट काफ़ी ईजी है और मज़ेदार भी है। अगर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे देन विल फाइंड दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और ये लाइट चैप्टर तो कई बार आने वाला है, जो कि आप अगर 11th 12th में भी साइंस लोगे, आगे भी साइंस लोगे, तो आपको लगातार ये चैप्टर मिलता रहेगा और कंसेप्ट जुड़ती चली जाएंगी और हम लोग को नई नई कंसेप्टों के साथ नई नई नॉलेजेबल थिंग्स हम लोग के लाइफ में ऐड होती चली जाएंगी। तो पहला पोर्शन है लाइट। तो लाइट में हम लोग इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे। इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम लोग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। देन विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है? नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपको इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट लेट मी रब द बोर्ड, देन विल राइट इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी इजी पोर्शन होता है क्लास 10th की फिजिक्स के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की बात अगर हम लोग करें तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं चार्ज के बारे में कि आखिर चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह के चार्जेस होते हैं, चार्ज का बेसिक नेचर कैसे होता है, कैसे कोई बॉडी चार्ज्ड होगा या अनचार्ज्ड होगा। फिर हम लोग जानेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चार्ज को कैसे हम लोग क्वांटाइज कर देते हैं, किसी भी चीज़ को क्वांटाइज करना मतलब उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना। तो चार्ज को कैसे क्वांटाइज किया गया इसको हम लोग जानेंगे। अब चार्ज को जानने के बाद हम लोग जानेंगे करंट के बारे में कि आखिर करंट क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद करंट को जानने के बाद हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस को। जैसे रेसिस्टेंस को जानेंगे तो फिर आएगी मेरे पास रेसिस्टिविटी। जैसे रेसिस्टिविटी को जान जाएंगे मेरे पास आएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को जान लिया हम लोगों ने। ओम्स लॉ को जानने के बाद फिर हम लोग जानेंगे पैरेलल एंड सीरीज combination of रेसिस्टेंस। दोनों का डेरिवेशन देखेंगे कि पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन क्या होता है। हाँ, इससे पहले एक चीज़ छूट गई जो हमें जानना पड़ेगा, वो हम लोग जानेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है? हम लोग सबसे पहले चार्ज को जानेंगे, चार्ज को क्वांटाइज करेंगे, उसके बाद फिर करंट को जानेंगे, करंट के कंसेप्ट्स को जानेंगे, करंट कैसे फ्लो होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस को, ये रेसिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर का। रेसिस्टेंस को जानने के बाद रेसिस्टिविटी को जानेंगे, रेसिस्टिविटी को जानने के बाद हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानने के जस्ट बाद हम लोग ओम्स लॉ से रिलेट करेंगे, V बराबर IR, उस रिलेशन को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस को कंबाइन कर इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, दो तरह से किया जाता है, पैरेलल एंड सीरीज। इसका डेरिवेशन करेंगे। आफ्टर दैट इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे न्यूमेरिकल में। इसका न्यूमेरिकल आता है। इस टॉपिक पे कई सारे ढेर सारे अप टू टफ लेवल के न्यूमेरिकल भी मैं कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर को जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दिस मच होगा इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए। बाकी कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो पढ़ाने के दौरान में वो जुड़ती चली जाएंगी। तो दूसरा टॉपिक क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी। स्मॉल टॉपिक है, लाइट के कंपेरिजन स्मॉल है। इंटरेस्टिंग ये भी है। इसका मेन इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ जब हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। तो होपफुली हम लोग साथ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो इसको मैं रब करता हूँ। और अगला टॉपिक है मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करके मैग्नेटिज्म को पढ़ने वाले हैं, तो वो हो जाएगा हम लोगों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, चलो जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अभी नहीं जानेंगे, अभी जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी, कि कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसे मैग्नेट होता है। मैग्नेट इज बेसिकली मेड अप ऑफ द आयरन एटम्स, बट व्हाई एन आयरन बार और मैग्नेट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो मैग्नेट के बारे में जानेंगे, द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन जानेंगे, कैसे मैग्नेटाइजेशन होता है, एंड डी मैग्नेटाइजेशन होता है। मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन को जानेंगे। अब हम लोग एंटर करेंगे एक्चुअली कि अब नेचुरल मैग्नेट या फिर जो मैग्नेट की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के कारण कैसे कोई सब्सटेंस मैग्नेट में बदल जाता है। इस दौरान हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जानेंगे, कि इन्होंने दिया था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर साहब ने दिया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जानेंगे, उसके पूरे टॉपिक को डिटेल में जानेंगे, किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन किया, कैसे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। इसको ठीक जानने के बाद हम लोग एंटर करेंगे, हम लोग जानेंगे सोलेनॉइड के बारे में, हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्सेस, जानेंगे हम लोग अराउंड स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, ठीक। अब किसी स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के अराउंड किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे उसको जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे लूप के अराउंड, कि लूप में किस तरह से बनता है। उसके बाद कुछ लॉज को पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लॉज, मैक्सवेल्स लॉज, उन लॉज को पढ़ेंगे। और फिर हम लोग जाएंगे सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड को करने के बाद जो आएगा वो आएगा नेक्स्ट आपको AC एंड DC करंट। बाकी मोटर वगैरह हट गया है, बट आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। EMI भी हट गया, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन भी हट गया, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक हियर। एंड लास्ट वन इज द डोमेस्टिक सर्किट। इतनी सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास 10th के पूरे सेशन में। होपफुली हम लोग साथ में पढ़ेंगे, डिटेल वे में चीज़ों को जानेंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो दिस मच फॉर टुडेज़ वीडियो। इन दिस वीडियो आई हैव जस्ट कवर दैट व्हाट टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर। कई सारे टॉपिक्स छूट चुकी होंगी, पता है। उसको हम लोग जब चैप्टर से स्टार्ट होंगे, तो चैप्टर स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे उन चैप्टर्स के साथ टॉपिक को लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम but not so much sufficient time, but we will cover our syllabus before the August and September, so that we will have sufficient time to revise for the rest subject. Physics के अलावा हम लोग अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो in this session, this much for today's session. Next session we will come with the new video, first lecture of standard 10 physics. See you in the next video. Till then, keep learning, keep exploring.